सुसाइड नोट सामने है, पीड़ित परिवार ने कंप्लेंट दी है, करो गिरफ्तार, करो कार्रवाई। और हैरानी की बात है, टैक्टिक्स खेली जा रही है। दबाव में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी तो कॉलम नंबर 7 में अभियुक्तों का नाम खाली छोड़ दिया गया। कभी कोई धारा घटाई जा रही है, कभी धारा बढ़ाई जा रही है, उनकी मृत्यु को भी मजाक। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर तो फैल थी, लेकिन दलित उत्पीड़न के सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए। मानसिक सोच होती है और वर्षों से उत्पीड़न झेल रहा दलित वर्ग, पहले की सरकारों में भी काफी उत्पीड़न और अत्याचार हुए हैं, लेकिन समाज के दबाव से या राजनीतिक व्यवस्था के चलते उन पर एक्शन हुए, कड़ी कार्रवाइयां हुई। ये पहली सरकार है कि मृतक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर एडीजीपी की रैंक पे, उनकी धर्मपत्नी वरिष्ठ आईएएस, और सुसाइड नोट लिख करके उन्होंने अपनी जान दी। आज 5 दिन हो चुके हैं, हरियाणा सरकार के कान पर जूं तक भी नहीं रेंग रही। इस सरकार का दलित विरोधी चेहरा तो उजागर हुआ ही है। इससे स्पष्ट भी पता चलता है कि वर्तमान जो सरकार चल रही है वो कितना असंवेदनशीलता के साथ काम कर रही। मृतक परिवार को मनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए तरह तरह के ड्रामे आयोजित किए जा रहे हैं, तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर दोषियों के खिलाफ जो परिवार की मांग है कि उनको पदों से हटा करके गिरफ्तार करो, उसके लिए सरकार अभी तक भी टस से मस नहीं हुई। और यह चर्चा सरेआम है कि प्रदेश सरकार किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा चलाई जा रही है, निर्णय अदृश्य शक्ति ले रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को हरियाणा सरकार की 1 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए हरियाणा के अंदर आ रहे। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो अपने 1 साल की उपलब्धि में भाई पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या को भी गिनाएं। दलितों पर किस स्तर के अत्याचार हो रहे हैं उसको भी बताएं। जब इतने बड़े परिवार, इतने बड़े व्यक्ति के साथ ये हो सकता है, तो आम सामान्य दलित वर्ग के लोगों के साथ कितना अन्याय होता होगा, इसकी ये छोटा सा एग्जाम्पल है। और इनकी एक मानसिक सोच है, जो भी इनके विरोध बोलता है, जो भी इनकी कुत्ते को खिलाफ आवाज उठाता है, उसको देशद्रोही, उसको डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश की जाती है। अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी संविधान की रक्षक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एक व्यक्ति ने वैसीपन दिखाते हुए जूता मारने की कोशिश की। इनकी समर्थक टोल आर्मी ने उसका भी समर्थन किया। छाती ठोक करके वर्तमान हुक्मरानों ने यह विरोध नहीं किया भी गलत हुआ है, ये टेस्ट कर रहे हैं और ये देश को एक दूसरी दिशा में धकेल रहे हैं। और उसके बाद इतनी बड़ी घटना, देश के प्रधानमंत्री जी जब देश में कोई तबला वादक की मृत्यु होती है तो तुरंत ट्वीट करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर कोई घटना घटती है तुरंत ट्वीट करते हैं। दलितों का, पिछड़ों का नाम लेकर के सत्ता पाने वाले लोग सबसे ज्यादा आज पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दोषी कितना बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। कब नहीं बख्शा जाएगा? सुसाइड नोट सामने है, पीड़ित परिवार ने कंप्लेंट दी है, करो गिरफ्तार, करो कार्रवाई। और हैरानी की बात है, टैक्टिक्स खेली जा रही है। दबाव में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी तो कॉलम नंबर 7 में अभियुक्तों का नाम खाली छोड़ दिया गया। कभी कोई धारा घटाई जा रही है, कभी धारा बढ़ाई जा रही है, उनकी मृत्यु को भी मजाक बना करके रख दिया है। जीते जी तो उनको चैन से जीने नहीं दिया, मरने के बाद भी उनको ये लोग मोक्ष नहीं लेने दे रहे हैं। प्रदेश, देश की जनता सब कुछ देख रही है। हम पीड़ित परिवार
की मांग के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवार और समाज जो भी निर्णय लेगा, आम आदमी पार्टी उसमें कंधा से कंधा मिला करके खड़ी होगी। लेकिन इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, ना राजनीति आम आदमी पार्टी करती। हमारी स्पष्ट मांग है, संविधान के अनुसार सारे साक्ष्य मौजूद हैं। डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस एक्ट के तहत डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टेबल है, एडमिसिबल है। मृतक ने सारे एविडेंस दे करके गए हैं, तो किस चीज की देरी हो रही है? और व्यक्ति विशेषों को बचाने के लिए कई दिनों से अप्रत्यक्ष रूप से समाज के कुछ वर्गों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि दो वर्गों को भिड़ा करके इस मामले से साफ बचा जा सके। लेकिन ये समाज सारी बातें समझ चुका है। हम इसकी कड़ी निंदा के साथ साथ सरकार से मांग करते हैं, तुरंत दोषियों को हटा करके उनको पदों से गिरफ्तार करो, न्याय दो। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, समाज में दिखना भी चाहिए। और मैं तो इस विषय पे कहूंगा कि दिवंगत भाई पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि वो दलितों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। और वो चेहरा सामने आया है कि मृत्यु के बाद 5 टन हो गए। अभी तक तरह तरह के इसमें टैक्टिसें चलाई जा रही है। कभी FIR गलत दर्ज, कभी किसी को हटा रहे हैं, कभी किसी को बचा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि इसको 10 दिन की छुट्टी भेज देते हैं, कभी मोलभाव हो रहे हैं। और जो हमारे दलित वर्ग के मंत्रीगण हैं, उनसे उम्मीद तो समाज ये करता है कि वो समाज के साथ खड़े होकर के सरकार पर दबाव बनाएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। वो मीडिएटर बने हुए हैं सरकार के, वो दिन में 3-3, 4-4 बार जाकर के मोल भाव कर रहे हैं। उनको भी समाज देख रहा है। और समय आने पर, और भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि जो समाज को बांटने की उसकी टैक्टिस कामयाब होने वाली नहीं है। समाज जागरूक है, और वो जो उकसा चल रही खापों को उकसा रहे, कभी किसी को उकसा रहे, इसको जातीय रंग दे करके मामले को शांत करना चाहते हैं। वो शांत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के बाद ही होगा। हमारी ये मांग थी।